नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में एक खबर सामने आई है फ्रॉम नागपुर, जहां पर पुलिस के द्वारा शहर का सबसे पुराना जो रेड लाइट एरिया है उसके ऊपर ताला लगा दिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर कुछ ही दिन पहले सामने आई। पुलिस सील नागपुर 200 ईयर ओल्ड रेड लाइट एरिया। और यहां पर पुलिस की जो फाइंडिंग्स हैं उनके अनुसार बेसिकली ये कहा जा रहा है कि यहां पर कई सारी ऐसी नाबालिग महिलाएं थी, कई सारी ऐसी माइनर्स थी जिनको की इस फ्लैश ट्रेड में फोर्सफुली डाला गया था। और उन्होंने कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं कि उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर अंदर 109 से भी ज्यादा माइनर्स को रेस्क्यू किया है। एंड साथ ही में यहां पर कम से कम 1137 लोगों को पकड़ा है ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड, जिसके चलते अब पुलिस के द्वारा ये वाले कदम लिए गए हैं। तो यहां पर आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, क्या क्या प्रावधान पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं, कौन सी शक्तियां पुलिस डिपार्टमेंट इस्तेमाल कर रहा है। एंड ऑल्सो जो कि हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट बन जाता है, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया, कोर्ट्स की यहां पर क्या इंटरप्रिटेशन है, इसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स एंड ऑन द अनअकैडमी ऐप यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। राइट, तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, गंगा जमुना एरिया शटडाउन। बेसिकली जो नागपुर का रेड लाइट एरिया है या फिर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो नाम था, इसका नाम था गंगा जमुना। पहले कुछ दिन तक यहां पर पुलिस ने सेक्शन 144 की धारा को लागू किया था, लेकिन 144 की धारा को लागू करने के बाद कई सारी कंप्लेंट्स सामने आने लगी पुलिस के पास, जहां पर ओपन सॉलिसिटेशन करवाई जा रही थी बाय द वेरियस कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, जिसके चलते नागपुर पुलिस ने यहां पर फैसला लिया कि आने वाले 2 महीनों तक हम यहां पे प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाले हैं। और यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि ये वाला जो एरिया है गंगा जमुना का, यहां पर लगभग पिछले 20 साल से फ्लैश ट्रेड चल रही है। सॉलिसिटेशन दोस्तों क्या होती है, यानी कि आप किसी को बेसिकली इनवाइट करते हैं। कमर्शियल सेक्स वर्कर्स अगर ऐसा करते हैं तो वो कानूनन तौर से इंडिया में एक जुर्म माना जाता है। इसकी काफी सारी एक बड़ी डेफिनेशन है, वो क्या है आगे जाके आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट या फिर रेड लाइट एरिया क्या होता है। ये एक ऐसा एरिया होता है एक अर्बन एरिया में जहां पर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन या फिर सेक्स ओरिएंटेड बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। और इसको रेड लाइट ही क्यों कहा जाता है, बिकॉज शुरू में जब काफी समय पहले ये वाले एरियाज बनना शुरू हुए थे तो यहां पर बेसिकली रेड लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता था एज साइंस फॉर ब्रॉथल्स, और इसीलिए इसको रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट कहा जाने लग चुका था। नाउ कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट कि इंडिया में इसका जो हमारा प्रावधान है वो क्या है। तो दोस्तों एक काफी पुराना एक्ट है जिसको कि हम लोग पीटा एक्ट भी बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। इसको हमने शुरुआत में पास किया था 1956 में, उसके बाद इसमें संशोधन हुआ 1986 में, और एक और संशोधन हुआ था 2006 में, जिसके चलते आज पुलिस इसके तहत कई सारे केसेस को बुक करती है। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए नागपुर पुलिस कमिश्नर मिस्टर अमितेश कुमार ने यहां पर बेसिकली इस लीगल एक्शन को लिया है। और यहां पर यह भी कहा गया है कि अब इसका मतलब यह है कि पुलिस कैन नाउ जेल अ पर्सन हु इज फाउंड इंडल्जिंग इन प्रोस्टिट्यूशन इन दिस पर्टिकुलर एरिया। यहां पर दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक तो प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर बैन लगाया गया है और केवल इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर बैन लगाया गया है कि अगर आप इस क्षेत्र में करेंगे उस केस में आपके ऊपर जो है हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं और आपको हम लोग हिरासत में ले सकते हैं। यहां पर जो पावर इस्तेमाल करी गई है, इट हैज बीन यूज्ड अंडर द सेक्शन 7 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ पीटा। और यह भी कहा गया है कि ये वाला जो एरिया हमने नोटिफाई किया है, इसके 200 मीटर के अंदर अंदर किसी प्रकार की प्रोस्टिट्यूशन को आप कैरी आउट नहीं कर सकते हैं बाय एनी पर्सन ऑन एनी प्रीमाइसेस। अगेन जो एरिया की डेफिनेशन मैंने आपको दी उसमें दोस्तों 200 मीटर्स का क्लॉज भी ऐड कर दीजिए। ये वाली पावर पीटा एक्ट के तहत दी गई है और ये पावर पुलिस कमिश्नर को ही दी गई है जिन्होंने इसका यहां पर इस्तेमाल किया है। यहां पर जो नोटिफिकेशन सामने आई थी पुलिस विभाग की, उन्होंने क्या लिखा है, इट वॉज ब्रॉट टू माई नोटिस दैट सेवरल ऑफेंसेज हैव बीन रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 5 years अंडर द पीटा फॉर कैरिंग आउट प्रोस्टिट्यूशन इन द विसिनिटी ऑफ बालाजी मंदिर, चिंतेश्वर मंदिर, बाबा कमलीश शाह दरगाह, दुर्गा देवी मंदिर, शारदा देवी मंदिर, राधा स्वामी सत्संग, एनएमसीज, चिंतेश्वर हिंदी प्राइमरी स्कूल, हिंदुस्तान हाई स्कूल। और ये सारे के सारे जो इलाके हैं ये गंगा जमुना के इलाके के पास में ही पड़ते हैं। इसी के चलते ये वाला फैसला यहां पर लिया गया है। अगेन आपको पुलिस के ऑर्डर्स दिखा दूं, इन्होंने ये वाले सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए ये लिखा है कि 200 मीटर के डिस्टेंस के बीच में आप ये वाला जो प्रोस्टिट्यूशन का काम है इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन का लीगल स्टेटस क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसको डिटरमाइन करवाने के लिए जो हमारा कानून है इसको इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट कहा जाता है या फिर इसको पीटा भी कहा जाता है। वो जैसे भी आप इसको पढ़ लें, इट इज वन एंड द सेम थिंग।
सबसे पहली चीज, और इसको मैं 2 बार दोहराऊंगा, इंडिया के केस में ये वाला कानून प्रोस्टिट्यूशन को क्रिमिनल ऑफेंस नहीं मानता है। ये वाली इंटरप्रिटेशन हमारी बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा और अन्य कई सारी हाई कोर्ट्स के द्वारा कई बार दी गई है। देयर इज नो प्रोविजन अंडर द लॉ विच मेक्स प्रोस्टिट्यूशन पर से अ क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि ये कोई यहां पर जुर्म नहीं है। लेकिन अगेन इसको अधूरे तरीके से नहीं पढ़ना, साथ में यह भी लिखा गया है कि अगर आप किसी भी इंसान को सिड्यूस करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, या फिर अगर आप कोई ब्रॉथल को रन करते हैं, वो यहां पर साफ साफ रूप से गैर कानूनी है। इनफैक्ट जो हमारा पीटा एक्ट है या फिर आईटीपीए एक्ट है, वो यहां पर यह भी कहता है कि एनी पर्सन who is involved in any phase of the chain activities which includes recruiting, which includes transporting, transferring, harboring or receiving of people for the purpose of prostitution is also liable to be punished। यानी कि अगर हम आसान भाषा में इसको, आपने सुना होगा, पिंप कहा जाता है, जो ऐसे लोग होते हैं वो यहां पर डेफिनेटली जो है गैर कानूनन तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप रिक्रूट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं या रिसीव करते हैं वगैरह वगैरह, उस केस में आप यहां पर इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाला जो एक पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा पिछले साल की जजमेंट में दिया गया था। इन्होंने साफ साफ कहा था, व्हाट इज पनिशेबल अंडर द एक्ट is sexual exploitation or abuse of a person for commercial purpose and to earn the bread thereby। यानी कि अगर आप किसी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉर द कमर्शियल पर्पस, वो गलत है। और यहां पर अगर कोई पर्सन इज कैरिंग ऑन प्रोस्टिट्यूशन इन अ पब्लिक प्लेस और व्हेन अ पर्सन इज फाउंड सॉलिसिटिंग, यानी कि किसी को इनवाइट कर रहा है या किसी को सिड्यूस कर रहा है, वो चीज भी यहां पर एक कानूनन जुर्म है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियरली ये कहा था कि अगर कोई महिला प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही है, सेक्स वर्क कर रही है एज अ वोकेशन, यानी कि वो अपने एज अ काम उसको ले रही है, अपना ब्रेड अर्न करने के लिए वो कर रही है, उसको हम लोग क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बोल सकते हैं। तो ये भारत के अंदर लीगल स्टेटस है प्रोस्टिट्यूशन का। कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ नागपुर गंगा जमुना एरिया, नाउ जब से ये चीज यहां पर बेसिकली शटडाउन करवाई गई है, उसके बाद कई सारे जो सेक्स वर्कर्स हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनको सपोर्ट और हेल्प करने वाली ये वाली महिला है जो कि एनसीपी की एक सीनियर लीडर भी हैं, जिनका नाम है ज्वाला धोते। और इनके जो फादर थे, इनका नाम था जम्बू वंतराव धोते। बेसिकली ये भी काफी ज्यादा फेमस थे इस पर्टिकुलर काम के लिए। ये वहां पर कई सारे सेक्स वर्कर्स को सपोर्ट करते थे और खुद उनसे राखी बंधवाते थे, ये दिखाने के लिए कि हमें इस टैबू को खत्म कर देना चाहिए। जो लोग प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं हमें उनको सपोर्ट भी करना चाहिए, बिकॉज उनके पास कोई और चारा नहीं है रोजगार का। तो उन्हीं की बेटी है ज्वाला धोते, जिन्होंने सेक्स वर्कर्स के साथ अब इस पर्टिकुलर एजिटेशन को लॉन्च किया है और इसका नेतृत्व कर रही हैं। इन्होंने यहां पर यह कहा कि पुलिस कैन नॉट टेक सच आर्बिट्ररी एक्शन विदाउट प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। अगर आप देखें, ये बात सुनने में बिल्कुल भी गलत नहीं लगती है कि पुलिस इस तरीके का काम नहीं कर सकती है जब तक कि वो इनको कोई वैकल्पिक रोजगार का साधन नहीं देती है। इनफैक्ट इस तरह के एथिकल डायलेमास कई बार आपको भी देखने को मिलेंगे व्हेन यू जॉइन द सर्विस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नागपुर में जब ये चीज हुई तो काफी सारी टेंशंस शुरू हो गई हैं। धोते ने इनफैक्ट यहाँ पे ये भी कहा कि जो लोग भी यहाँ पर इस ब्रॉथल को बंद करवाने की मांग कर रहे हैं, वो खुद तो बड़े बड़े बंगलोज में रहते हैं, जिनको कि 2 स्क्वायर मील्स के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो उनके कहने पर हम आज इन लोगों को यहां पर भुखमरी में क्यों धकेल रहे हैं, जबकि इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगेन अगर आप देखें, इनके द्वारा दिया गया आर्गुमेंट मॉरली बिल्कुल सही है कि आफ्टर ऑल वो भी कुछ लोग काम कर रहे थे और उनको यहां पर हम लोग इस तरीके से स्टारवेशन में पुश नहीं कर सकते हैं। सिचुएशन दोस्तों काफी खराब है। मैं आपके सामने 2 यहाँ पे किस्से पेश करने वाला हूं। एक महिला है जो कि मिड 30s में है। ओडिशा की फुलबानी डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने मूव किया था टू गंगा जमुना। फुलबानी आपको मालूम है ओडिशा की एक बहुत ही पिछड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट है, ड्रॉट प्रोन एरिया है। और ये जब 14 वर्ष की थी तब इन्होंने यहाँ पे मूव किया था। उन्होंने कहा कि उस साल वी बेयरली हैड एनीथिंग टू ईट एट होम, आई रैन अवे इन द होप ऑफ फाइंडिंग अ जॉब एंड एनफ फूड। लेकिन आज मैं सिमिलर सिचुएशन फिर से फेस कर रही हूं। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू फॉल बैक ऑन। इन्होंने साफ साफ कहा कि अगर मैं नहीं कमाऊंगी तो मेरे बच्चे यहां पर पढ़ नहीं पाएंगे। इट इज दैट सिंपल। इनके 2 बच्चे हैं, एक डॉटर है जो कि क्लास 4th में है और एक बेटा है जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स को रिसेंटली क्लियर कर चुका है। तो इनका यहाँ पे कहना है कि मेरे पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। ये एक सेक्स वर्कर ही है जो कि गंगा जमुना इलाके में काम कर रही थी। एक और सेक्स वर्कर की आपको कहानी सुनाता हूं, 28 ईयर ओल्ड वुमेन फ्रॉम अहमदनगर, जिन्होंने यहाँ पर मूव किया था। इन्होंने कहानी बताई कि पिछले साल लॉकडाउन के पहले इन्होंने 1.5 लाख रुपए का लोन लिया था अपनी बहन की शादी के लिए, और क्योंकि वो उस पैसे को लौटा नहीं पाई हैं, पहले तो कोविड-19 के कारण और अब ये वाले सीलिंग के कारण, जिसकी वजह से
आज जो इनका मनी लेंडर है जिससे इन्होंने पैसा लिया था वो इसको काफी बार धमका चुका है, काफी बार डरा चुका है विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस। तो इनके ऊपर भी काफी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। इन्होंने यहां पर सिंपली ये कहा कि जितनी तेजी से और जितनी सडननेस से ये वाला फैसला लिया गया है इसने मुझे काफी ज्यादा शेक कर दिया है। तो अगेन आप देख सकते हैं कि ये आपका एक कहानी की एक साइड है कि काफी सारी जो यहाँ पे महिलाएं काम कर रही थी, सेक्स वर्कर्स काम कर रही थी, उनको दिक्कतें महसूस हो रही हैं और यही वाली बात ज्वाला धोते के द्वारा कही गई थी। बट अगर आप देखेंगे वहां पे कई सारे लोकल्स हैं, उनका नेतृत्व करने वाली भी एक महिला है जिनका नाम है पांडे। इन्होंने यहां पर क्या कहा, We will not anyone do the flesh trade over here. The court has already ordered the closure of the brothel and our demand is that it must be implemented. इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि वो चाहें तो यहाँ पर शांतिपूर्वक रह सकते हैं, कुछ और काम कर सकते हैं, लेकिन वो कोई ब्रॉथेल यहाँ पे रन नहीं कर सकते हैं। अगेन एज आई टोल्ड यू इट इज अ डिलेमा। लोकल्स कुछ कह रहे हैं और जो वहां पर एक्चुअली काम कर रहे थे वो लोग कुछ और कह रहे हैं। अब देखिए ये चीज के बारे में ये बताना कि क्या सही है क्या नहीं है ये काफी मुश्किल है। ऐसे केसेस में हम कभी भी एक तरफा स्टैंड नहीं ले सकते हैं। बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हमें यहाँ पर हमेशा मिडिल ग्राउंड की तरफ देखना है और स्पेसिफिकली कानून ये कहता है कि प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है, यानी कि अगर आप सेक्स वर्क करते हैं एज अ वोकेशनल एक्टिविटी तो वो चीज डेफिनेटली गलत नहीं है। ये कोर्ट्स की व्याख्या है, कोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन है। इसी के चलते जो मिडिल ग्राउंड होना चाहिए वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो अगर अडल्ट्स कंसेंटिंग है और अगर वो किसी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज करते हैं विद और विदाउट मनी चेंजिंग हैंड्स, इट इज नॉट अ क्राइम। लेकिन यहाँ पे ब्रॉथल्स को रन करना और माइनर गर्ल्स की शरीर का बेच खरीद करना एंड ब्रिंगिंग देम इनटू द रेड लाइट एरिया एंड ओपनली सॉलिसिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस, दे आर डेफिनेटली वायलेशंस ऑफ द लॉ। यानी कि हमें लकीर खींचनी चाहिए कि ये चीज तो यहाँ पर अलाउड है लेकिन ये चीज यहाँ पर डेफिनेटली अलाउड नहीं है। साथ ही में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए अगेंस्ट माइनर गर्ल्स बीइंग फोर्स्ड इनटू द इलीगल बिजनेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन या फिर सेक्स वर्क, क्योंकि वहां पर कई सारे और एथिकल प्रॉब्लम्स और कई सारे और मॉरल प्रॉब्लम्स सामने आते हैं। इसमें जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो केवल यही हो सकता है कि कई सारी जो सरकारी योजनाएं हैं उनको अच्छे तरीके से लागू करवाया जाए कि जो महिला कल को निकलना चाहती है इस पर्टिकुलर काम में से वो बेसिकली निकल सके और साथ ही में वो अपनी रिहैबिलिटेशन भी करवा सके। अगर ये चीज हो जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पर काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें महाराष्ट्र की जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की मिनिस्टर हैं मिसेस यशोमती ठाकुर, इन्होंने भी इसके ऊपर टिप्पणी करी है। इन्होंने कहा कि आई हैव नॉट इंटरफेयर्ड विद द होम डिपार्टमेंट्स वर्क बट इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। इन्होंने यहाँ पर साथ में ये भी कहा द पुलिस कैन नॉट स्टॉप देयर लाइवलीहुड विदाउट इंश्योरिंग दे हैव एडिक्वेट ऑल्टरनेटिव मीन्स टू सर्वाइव, जो कि अगेन मॉरली बिल्कुल सही बात भी है कि जब तक आप इनको कोई वैकल्पिक यहाँ पर रोजगार का साधन नहीं देंगे आप इनसे इनका जो करंट रोजगार है वो नहीं छीन सकते हैं। दिस विल हैव एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन देयर लाइव्स। आई एम विजिटिंग द एरिया टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी। आई विल पास द ऑर्डर्स अकॉर्डिंगली। तो नाउ देखना बाकी है दोस्तों कि इस चीज का स्टेट गवर्नमेंट क्या समाधान लेकर आती है। ऑब्वियसली कोशिश यही होनी चाहिए कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म में हमें इन लड़कियों को, इन महिलाओं को जो कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में लगी हुई हैं, किसी तरीके से रिहैबिलिटेट करवाया जाए। यहाँ पर काफी बड़ा दारोमदार आता है स्टेट के वेलफेयर के डिपार्टमेंट के ऊपर कि वो क्या क्या योजनाएं लेकर आते हैं और क्या वो उनको अच्छे तरीके से लागू करवा पाते हैं या फिर नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर विषय के बारे में। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा अगर आप लोग अनअकैडमी से यूपीएससी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो कॉम्बो प्राइजेस दोस्तों बढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्द। इस महीने में अनअकैडमी एनुअल प्राइस हाइक करने वाली है। रिमेंबर टू यूज द कोड अनी यूपीएससी टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट एंड ऑल्सो ये वाले सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, 15 सितंबर यानी कि आने वाले वेडनेसडे से जो लोग 2022 और 23 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक बैचेस को शुरू करवाया जा रहा है और मेरे द्वारा भी ये सारे के सारे बैचेस आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें आने वाले रविवार के दिन यूजिंग द कोड अनी UPSC. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.